हेलो दोस्तों, एमके जीके क्लासेस में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछली दो क्लासेस में हमने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार, कर्तृवाच्य के नियम और उदाहरणों के माध्यम से कर्तृवाच्य की पहचान जानने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमने दूसरी क्लास में कर्मवाच्य के नियम और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है, ये हमने अत्यंत सरल तरीके से समझने का प्रयास किया था। आज हमारा जो तीसरा प्रकार है, वाच्य का तीसरा प्रकार है, वो भाववाच्य है। लेकिन भाववाच्य को समझने से पहले कर्मवाच्य को और अधिक क्लियर करने के लिए ये कुछ उदाहरण हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कर्तृवाच्य के वाक्य को किस प्रकार से कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो सबसे पहले जो है ये एक उदाहरण है कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य का उदाहरण है वयम गीतम गायामः। हम सब गीत गाते हैं। तो यहाँ देखिए कर्तृवाच्य की जो पहचान है वो मैंने सबसे पहले ये बताई थी कि जो है कि वयम, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, से तौ तो ते, ये नो वाक्य होने चाहिए, नो ये शब्द होने चाहिए। तो यहाँ जो है जहाँ पर भी ये स्थिति हो वहाँ पर जो है कर्ता में अगर ये नो शब्द हो तो वहाँ पर जो है कर्तृवाच्य होता है। एक लास्ट में मैंने ये बताया था कि यहाँ जो है परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होगा। परस्मैपदी धातु जिसमें जो है लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होता है, जैसे पढ़ती है तो ती, फिर द्विवचन का रूप होता है तय, फिर जो है बहुवचन का रूप होता है नति। इस प्रकार जो है परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होता है, ठीक है। और बीच में जो है कर्म का प्रयोग होता है, ये बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अभ्यासों के माध्यम से कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है, किन किन कंडीशनों का पालन करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये है वयम गीतम गायामः। हम सब गीत गाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कर्तृवाच्य का जो नियम क्या है, कर्ता में प्रथमा, तो ये प्रथमा का बहुवचन का रूप है। यहाँ जो है कर्म में द्वितीया, तो ये गीतम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, परस्मैपदी धातु है। जब हम कर्मवाच्य में इसको बदलेंगे तो कर्मवाच्य का नियम आपको याद होना चाहिए, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कर्मवाच्य में क्या स्थिति होती है। तो यहाँ जो है वयम, ये जो है प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन का रूप है। तो यहाँ क्या करना है, आपको तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप करना है अस्माभि। अगर यहाँ त्वम आता तो तोया हो जाता, वो मेरे द्वारा पहले आपको पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो वयम के स्थान पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये जो है रूप है, और यहाँ जो है वयम के स्थान पर जो है यहाँ जो है अस्माभि हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति क्या लेते हैं हम, दूसरी स्थिति गीतम है। कर्ता में कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ उल्टा होता है द्वितीय का प्रथमा। लेकिन गीत शब्द जो है फल की तरह चलते हैं, इसलिए जो है गीत जो है गीत और जो है कर्तृवाच्य का जो गीत शब्द है और कर्मवाच्य का जो गीत शब्द है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फल शब्द और पुस्तक शब्द की तरह ये रूप चलता है, तो इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो वैसा का वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें गायाम है, इसमें मूल रूप से गई धातु है। अब ये परिवर्तित कुछ सूत्रों का प्रयोग करके जो है परिवर्तित होकर के गा हो जाता है। और यदि कोई जो है धातु आकारांत होती है तो वो जो है अगर आकारांत होती है तो वो जो है इकारांत में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ जो इस कारण से जो यहाँ ये गा जो है धातु थी वो इकारांत में परिवर्तित होकर के गी हो गई। और यहाँ जो है गीत शब्द एक वचन है, इसीलिए जो है यहाँ गी के साथ यते का प्रयोग होगा। अगर यहाँ दो गीत होते तो येते का प्रयोग होता है, बहुत से गीत होता है यंते का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूं, अहम त्वाम ताड़यामि, मैं तुम्हें मारता हूं। कर्तृवाच्य का वाक्य है मैं तुम्हें मारता हूं। अब अहम है, यहां अहम है कर्तृवाच्य का, तो यहां प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है ये
तो ये जो है अहम के स्थान पर मैया हो जाएगा, मेरे द्वारा पहले आपको बताया हुआ है। लेकिन स्थिति क्या है, देखो अब तक मैंने जो है उदाहरण जो भी बताए, जो ज्यादातर उदाहरणों में जो है क्रम में जो संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो मैं इस उदाहरण को समझने से पहले ये कुछ जो है शब्द हैं, ये अगर मध्य में, कर्म के मध्य में आ जाएं तो आपको कर्तृवाच्य का वाक्य हो, और कर्म के मध्य में आ जाए तो आपको किस प्रकार से चेंज करना है। अगर जो है यहां अगर तम आ जाता, अगर यहां तम आ जाता तो आपको से करना था। अगर यहां कर्मवाच्य में अगर त्वाम आ जाता, यहां त्वाम आया तो यहां करना है त्वम, ठीक है। यहां माम आ जाता तो अहम करना है, ठीक है, और असमान आ जाता तो वयम करना है। ये स्थिति तो यहां जो है परिवर्तित करनी है कि अगर यहां त्वाम आ रहा है तो मैंने बताया था यहां त्वाम आ जाए तो त्वम जो कर्मवाच्य का वाक्य है उसमें त्वम करना है। यहां तम आ जाए तो जो है कर्मवाच्य के वाक्य में जो है यहां जो ये से करना है। माम आ जाता भी, यहां अगर माम आ जाता तो अहम करना है, असमान आ जाता तो वयम करना है। ये स्थिति तो जो है यहां हो करके यहां त्वाम आ रहा है, त्वाम है जो द्वितीय व्यक्ति का रूप है, और यहां जो है कर्मवाच्य में जो है कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा, तो यहां त्वाम की जगह यहां त्वम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, आपको नियम आपने पढ़ा हो तो आराम से समझ सकते हैं। फिर जो है स्थिति क्या है, अब जहां तम आता, अगर यहां तम आ जाता तो ये जो है से के साथ जो है यते लगता, धातु में यते लगता। वहां अगर त्वाम आ रहा है तो जो है त्वम के साथ, अगर जो है त्वाम के स्थान पर त्वम हो रहा था, वहां जो है अगर त्वम बनता तो यसे लगता, और माम के स्थान पर अहम आता। यहां अगर अहम आ जाता, यहां अहम, तो यहां जो है ये आ जाता, और असमान के स्थान पर अगर वयम आता उस जगह तो जो याम ही आता। अब यहां आप देखिए कि यहां त्वम के स्थान पर त्वम आ रहा है, तो धातु जो भी आगे धातु होगी तो मुख्य रूप से उसमें क्या होगा, उसमें जो है यसे का प्रयोग होगा। अगर से आता तो यते का प्रयोग होता है। तो यहां मूल धातु ताड़ है, पीटना, ये आदि है जो है, ये आधा ड है हलंत, तो इसमें यसे का प्रयोग हो जाएगा। अब यहां मान लो से आ जाता तो यते लग जाता इसके। अगर यहां जो है ये माम आ जाता तो ये सॉरी अहम आ जाता, तो जो माम आ जाता इसके स्थान पर चेंज करते हैं हम अहम, तो यहां जो है ये लग जाता। अगर असमान के स्थान पर वयम यहां आता तो यहां हो जाता याम हे लग जाता किसी भी धातु में। ये स्थितियां हैं। तीसरा उदाहरण है अहम लेखम लिखामी। अहम लेखम लिखामी, अहम के स्थान पर तृतीय विभक्ति का रूप करना है मैया, हो गया। अब लेखम है, लेखम राम शब्द की तरह चलता है, राम शब्द की द्वितीय व्यक्ति का रूप है, प्रथमा व्यक्ति का रूप होगा, क्योंकि इसमें तो प्रथमा ही होगा, कर्मवाच्य में तो प्रथमा का प्रयोग होगा, तो यहां जो है प्रथमा विभक्ति का रूप लेख होगा। अब लेख है एक वचन का है, लेख है एक वचन का है, तो यहां जो मूल धातु है उसमें यते लग जाता है। अगर द्विवचन का होता राम शब्द की तरह तो येते लग जाता, अगर बहुवचन का होता तो यंते लग जाता। तो यहां जो है लिख के बाद में मूल धातु के बाद में यते लग करके मैया लेख है लिख्यते हो जाएगा। अब चौथा जो उदाहरण है वृक्षा फलानी ददती, वृक्ष फल देते हैं, वृक्ष फल देते हैं। तो यहां आप जो ज्यादातर जो है जो धातुएं होती हैं उसमें न और लग जाता है ददंती, लेकिन यहां इसके रूप चलते हैं ददाती, दत्ते है, ददती, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये जो है ये जो संशय हो जाता है कि भाई जो ये एक वचन का रूप है या बहुवचन का रूप है, तो इसको दा धातु है इसमें, तो दा धातु के रूप चलते हैं ददाती, दत्ते, ददती। ये ददती बहुवचन का रूप है, किसका रूप है, बहुवचन का रूप है। तो आपको क्या करना है, आप ये तो मैंने बता दिया वृक्षा का, वृक्षः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, तो इसमें तृतीया का करना है। यहां प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है तो तृतीया बहुवचन का, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप करना है। तो यहां वृक्षः का हो जाएगा वृक्ष ही। अब फल जो शब्द है मैंने बताया था नपुंसक लिंग में चलते हैं, गीत है, फल है, पुस्तक है, उन पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, जैसा होता है उसी प्रकार से जो है सेम का सेम लिख दिया जाता है। यहां सेम लिख दिया मैंने, देखो ठीक है। वो मैंने परसों बताए थे, आपकी जो क्लास ली थी पिछली क्लास, उसमें बताया थे कि कौन से जो शब्द हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं
वो चाहे जो है कर्मवाच्य में होते हैं चाहे कर्तृवाच्य में, उनका कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बहुवचन है, देखो बहुवचन है यहाँ, तो बहुवचन है तो एक तो स्थिति ये है कि धातु, जो भी धातु लगेगी उसमें यंत्य लगेगा। अब मूल धातु क्या है इसमें? मूल धातु है दा, मूल धातु, लेकिन सूत्रों का प्रयोग करने में दी इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। आकारांत अगर कोई धातु है तो ई में परिवर्तित हो जाती है, तो दी लास्ट में ये पूरी स्थिति होकर के दी और बहुवचन होने के कारण से, कर्म बहुवचन होने के कारण से यहाँ यंत्य लग जाएगा। अब एक वचन होता, मान लो फलम होता तो यते लग जाता, अगर जो है जो द्विवचन होता फले होता तो ये ते लग जाता। अब अगला उदाहरण देखिए, विद्या विनियम ददाती, विद्या विनियम ददाती, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। यहां जो है ददाती जो है एक वचन का रूप है, यहां विद्या जो है स्त्रीलिंग एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, सॉरी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो यहाँ तृतीया में यहाँ एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा विद्या। लता है तो लतैया, गीता है तो गीतिया, इस प्रकार से होंगे तृतीय व्यक्ति। अब इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है तो आप अपने को प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रयोग करना है, क्योंकि कर्ता में इसमें प्रथमा और कर्म में द्वितीय व्यक्ति, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। तो यहाँ जो है कर्म कर्ता में तो तृतीया और जो है कर्म में यहाँ प्रथमा का प्रयोग करना है। तो यहाँ विनियम का उससे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे रामय रामौ रामा, रामम रामौ रामाम, तो रामम से ऊपर वाला जो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप होता है रामय होता है, तो यहाँ विनय हो जाएगा। अब विनय एक है, एक वचन का रूप है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने बताया तो ऊपर वाली धातु में दा धातु हो जाए, ये है मूल रूप से, और दी में परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ जो एक वचन होने के कारण से ये यते और लग जाएगा दीयते, ठीक है। अब जो है चौथा है, सॉरी छठवा है, नृप है शत्रुम हंती, राजा शत्रु को मारता है, राजा शत्रु को मारता है। इसके रूप भी, ये भी जो देख करके नति देख करके आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुवचन का रूप, लेकिन एक वचन का रूप है, हंती हते घनंती, इस प्रकार से रूप बनते हैं इसके, तो एक वचन का रूप है। तो नृपय का यहाँ प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, राम है तो रामेण हो जाता, श्याम है तो श्यामेण हो जाता, नृपय है तो नृपेण। अब शत्रुम द्वितीय, ऐसे जैसे यहाँ अनुस्वार लगा हुआ था तो यहाँ विनियम द्वितीय व्यक्ति का रूप था, यहाँ भी शत्रु में वैसा का वैसा स्थिति, तो यहाँ विसर्ग लगाया तो यहाँ पर भी जो है मूल शब्द के विसर्ग लगा दो, प्रथमा व्यक्ति का रूप हो जाएगा। अब एक है, ये एक है तो आपको क्या करना है कि हन धातु में जो है यते का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जो है राम है जनकम प्रणमति, राम है जनकम प्रणमति, राम जनक को प्रणाम करता है, पिता को प्रणाम करता है, तो यहाँ क्या होगा कि रामय जो है, रामय में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया है और जनक में जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या करना है, अपने को कर्मवाच्य का बनाएंगे तो प्रथमा को तृतीया में बदलेंगे। यहाँ तो राम है तो रामेण, श्याम है तो श्यामेण, तो यहाँ राम है तो रामेण हो गया। फिर जनकम है उसकी तरह ही चल रहा है, देखो यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार है, यहाँ विसर्ग लगा, यहाँ विसर्ग लगा, तो इसको हटा करके विसर्ग लगा दो, जनक हो जाएगा। अब क्या स्थिति है, प्रणमति है, तो इसमें मूल धातु प्रे नम और, ठीक है, प्रे और नम, प्रे उपसर्ग है और नम धातु है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, जो है यहाँ एक वचन होने के कारण यति और लगा देंगे, ठीक है, और यहां जो हो जाएगा प्रणमयते, ठीक। अब अहम पाठम स्मरामि, मैं पाठ याद करता हूं, मैं पाठ याद करता हूं, तो यहां पर जो है ये अहम के स्थान पर तृतीय व्यक्ति का रूप हो जाएगा मया, पाठम के स्थान पर उसकी तरह ही जो है ये पाठ है, एक वचन का रूप है, तो यहां जो है मूल धातु इसमें स्मृ है, कौन सी धातु है, स्मृ, और अगर रिकारांत कोई धातु है तो ये जो है अर में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रकार से स्थिति हो जाती है, तो ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब जो है यहां जो पाठ एक है तो उसमें जो है यते लग जाएगा, अब रूप बन जाएगा स्मर्यते, तो मया पाठ है स्मर्यते। अब जो है नवा है गुरु शिष्यान पाठयति, तो गुरु शिष्यान पाठयति, तो गुरु है ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, ठीक है। शिष्यान है, अब शिष्यान है ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है,
तो अपने को क्या करना है, यहां प्रथमा करना है। द्वितीय व्यक्ति एक, यहां अगर प्रथमा व्यक्ति एक वचन का, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप हो तो जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप करना है, ठीक है। और यहां अगर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है तो यहां पर भी जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप करना है। शिष्यान का यहां द्वितीय व्यक्ति द्विवचन बहुवचन का रूप है, यहां जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा शिष्याः, ठीक है। तो यहां जो है बहुत से शिष्य हैं, इसीलिए मूल धातु जो ये पाठ धातु है मूल, इसमें जो है यंते का प्रयोग हो जाएगा। अभी एक शिष्य होता तो यते लग जाता, अगर दो शिष्य होते तो क्या लगता, यंते लगता, और बहुत से शिष्य हैं तो दो शिष्य होते तो येते का प्रयोग होता, और बहुत से शिष्य हैं तो मूल धातु में यंते का प्रयोग। अब जो है ये 10वां है, 2-4 उदाहरण हो रहे हैं। माता ओदनम पचती, माता चावल पकाती है। माता क्या करती है, चावल पकाती है। तो यहां प्रथमा व्यक्ति मातृ शब्द का ये स्त्रीलिंग का रूप है, एक वचन का, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन में बदलना है तो मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रा, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यहां जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ओदनम है तो उसकी तरह ही, जैसे वो देखो यहां अनुस्वार लगते आए थे, द्वितीय व्यक्ति है, यहां भी सर्व हो गया था प्रथमा व्यक्ति, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति एक वचन है तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, ओदने है चावल। अब ये एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है तो यहां मूल धातु क्या है, पच, पच में जो है एक वचन का रूप होने के कारण यते लग जाएगा। अगर बहुत से चावल होते ये ते लग जाता, यंते लग जाता। अगर जो है द्विवचन का अगर कोई रूप होता है, अगर जो द्विवचन में प्रयुक्त होता है ये जो है शब्द ओदन शब्द, तो यहां ये ते लग जाता, ठीक है। तो यहां हो जाएगा मात्रा ओदने है पच्यते। अब जो है ये कुछ 3 उदाहरण और हैं। भक्ता देवान पूजयंती, भक्त देवताओं का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहां जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप भक्त ही होगा, ठीक है। अब यहां जो देवान है प्रथमा व्यक्ति, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा देवा। वो मैंने पहले बता चुका, मैं आपको जो है शब्द रूप तो आने ही चाहिए, अगर शब्द रूप नहीं आएंगे तो जो है मेरा समझाना निरर्थक है, ठीक है। अब जो यहां बहुत से बहुवचन है, मूल धातु क्या है, पूज, तो बहुवचन होने के कारण से यहां यंते लग जाएगा। अभी एक देव होता तो यते लग जाता, 2 देव होते येते लग जाता, नहीं यंते, ठीक है। छात्र पुरस्कारम ग्रहणाति, छात्र पुरस्कार ग्रहण करता है। किसी भी जो है जो छात्र पुरस्कार ग्रहण करता है तो छात्र का तृतीय व्यक्ति का रूप हो जाएगा छात्रे, और यहां द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है तो प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा पुरस्कार है, क्योंकि कर्ता में जो है तृतीया, कर्मवाच्य में, और कर्म में प्रथमा, ठीक है। अब एक पुरस्कार है तो मूल धातु जो है ग्रह, उसमें यते लग जाएगा। अभी बहुवचन होता तो मैंने बताया था यंते लग जाएगा, लेकिन यहां ग्रह यते हो जाएगा। सैनिका लास्ट है, सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक लोग देश की रक्षा करते हैं, सैनिक लोग देश की रक्षा करते हैं। तो यहां जो है सैनिक प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है तो यहां जो कर्मवाच्य का अगर वाक्य बनाएंगे तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप कर देंगे इसमें, ठीक है। तो सैनिक ही हो जाएगा। देशम का यहां हो जाएगा जो है देशम, द्वितीय व्यक्ति जो है एक वचन का रूप है तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप देश हो जाएगा। अब यहां क्या स्थिति बन रही है, यहां देश एक अकेला है, एक वचन में है तो यहां मूल धातु क्या है, रक्ष, उसमें यते लग जाएगा, ठीक है। ये स्थिति है कर्मवाच्य के वाक्य को, कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का तरीका। अब जो है आगे जो टॉपिक है हम ले रहे हैं भाववाच्य। अब हमारा जो वाच्य का जो तीसरा प्रकार है भाववाच्य है, उसके नियम मैं आपको समझाऊंगा और नियम के द्वारा जो है मैं बताऊंगा कि कर्तृवाच्य का जो कर्म रहित वाक्य है उसको किस प्रकार से भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं नियम बताता हूं भाववाच्य होता क्या है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान का अर्थ है न तो इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्म तो होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब इसका अर्थ है इसमें क्रिया प्रधान होती है, क्रिया अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं कार्य करती है।
और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। इसमें कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो है जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। क्रिया के अंत में मतलब अगर जो है स्थिति, अगर जब हम वाक्य बनाएंगे कर्तृवाच्य के कर्म रहित वाक्य को अगर जो है भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो जो है कर्ता में तो जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और जो है क्रिया में के अंत में हमेशा यते लगेगा, हमेशा यते लगेगा। यते यन्ते इसका प्रयोग नहीं होगा, केवल जो है यते का प्रयोग होगा। तो मेन स्थिति मैंने द्वारा बताई कि इसमें भाव प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। मतलब इसका अर्थ है कि जब हम भाववाच्य में किसी भी वाक्य को बदलेंगे कर्तृवाच्य के कर्म रहित वाक्य को, तो यहां जो है कोई भी धातु है उसमें यते लगेगा। अपनी साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए, ठीक है। यह वाच्य कर्म रहित होता है। अगर कर्तृवाच्य का वाक्य कर्म रहित है तो ही भाववाच्य बनेगा। कर्म युक्त होगा, बीच में कर्म आ जाएगा तो वो कर्मवाच्य में परिवर्तित होगा, जो भाववाच्य नहीं होगा। तो यह वाच्य कर्म रहित होता है। और जो है जब जो है कर्तृवाच्य के कर्म रहित वाक्य को जो है भाववाच्य में बदला जाता है तो क्या किया जाता है कि कर्ता में तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और क्रिया हमेशा जो है कर्म होता ही नहीं है और क्रिया में यते लगा दिया जाता है। अब देखो मेन स्थिति क्या है कि ये जो धातुएं हैं ये कर्म रहित होती हैं। इनके साथ कोई भी अगर जो है किसी भी जो है कोई भी वाक्य बनाया जाता है इनके साथ में तो वो कर्म रहित होता है, ठीक है। मतलब कर्म रहित होने के कारण वो भाववाच्य में परिवर्तित हो सकता है वो वाक्य। हंसना, जैसे हंस धातु है, रुद्र धातु, रुद्र का अर्थ है रोना, चिंत का अर्थ है चिंता करना, क्रीड का अर्थ है खेलना, धाव का अर्थ है दौड़ना, तप का अर्थ है तप करना, वो भू का अर्थ है होना। ये धातुएं जहां पर भी होंगी कर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां मैं कुछ वाक्य ले रहा हूं कर्तृवाच्य के कर्म रहित वाक्य, कर्तृवाच्य के कर्म रहित वाक्य ले रहा हूं। उनको जो है भाववाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में तो बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि कर्म है नहीं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके नियम के अनुसार क्या करेंगे, कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्ता में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का। तो बालिका, गीता, सीता, नीता, कविता कोई भी है, अगर प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है ये स्त्रीलिंग का, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा बालिकया। गीता है तो गीतिया, सीता है तो सीतिया, ठीक है। बालिका है तो बालिकया। तो तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप प्रयोग हो गया। मैंने बताया था कर्ता में तृतीय व्यक्ति। और क्रिया हमेशा कोई भी धातु हो बस आप तो बिना देखे यते लगा दो मूल धातु में। हंस धातु है हंस्यते, ठीक है। यहां दूसरा है अश्वाधावंती, घोड़े दौड़ते हैं, कर्म है नहीं, भाववाच्य में बदलना है अपने को। भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप करना है हमारे को। तो यहां हो जाएगा अश्वई। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की, चाहे यहां जो है बहुवचन का प्रयोग हो रहा हो लेकिन एक वचन की प्रयोग करनी है क्रिया, तो यहां क्या करना है, धाव जो मूल धातु है तो यहां क्या करना है, यते लगा देना है, बस धाव्यते। उसमें येते यंते का प्रयोग नहीं करना है, क्रिया में हमेशा यते लगाना है इस वाच्य। फिर शिशु रोदिति, शिशु रोता है, ठीक है। शिशु रोता है तो यहां क्या होगा कि शिशु में प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है तो इसका तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा शिशुना। और वही मूल धातु इसमें है, देखो रोदिति बना हुआ है, इसमें मूल धातु है रुद्र, ठीक है। रुद्र रोना तो इसमें यते लग जाएगा, रूप हो जाएगा रुदयते, ठीक। अब यहां जो वयम हसा में यहां क्या होगा कि वयम का अपने को क्या करना है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप जो है तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप करना है। वयम आए तो अस्मा भी मैंने बताया था आपको।
और क्रिया में हमेशा क्या करना है, मूल धातु हमेशा यते लगाना है, कोई भी धातु है चाहिए हंसियते। ठीक, यहां राम में चिंत्यति, राम में कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग, तो यहां तृतीय रामेण हो जाएगा। ठीक, और यहां जो है मूल धातु क्या है, चिंते, वही है, यते लगा देना है। ठीक, आवाम है, आवाम का हो जाएगा तृतीय व्यक्ति, एक द्विवचन का रूप है आवाभ्याम, वो आपको मैंने पहले बता चुका हूं मैं शुरू में। और मूल धातु क्या करना है, क्रीड है मतलब खेलना, तो उसमें केवल आपको यते लगाना है। ठीक है, तो मेरे द्वारा ये बताया गया, एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूं मैं। भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें क्रिया प्रधान होती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष से एक वचन की होती है, क्रिया के अंत में यते का प्रयोग किया जाता है। ये वाच्य कर्म रहित होता है, कर्म नहीं होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग और क्रिया के साथ हमेशा यते का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा वाच्य जो है टॉपिक वो जो है एकदम पूर्ण हुआ। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप जब हमारे वीडियो को देखते हो तो हम अत्यधिक प्रोत्साहित होते हैं। हमें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे MK GK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।